तपस्या करके वापस नहीं लौटते हैं, तब तक आप मुझे भागवत कथा सुनाइए। कयाधु नारद मुनि के आश्रम में रुकी हैं। कयाधु गर्भवती हैं और नारद मुनि रोज उनको भागवत जी की कथा सुना रहे हैं। भक्तों, जब कोई स्त्री गर्भवती होती है और वह जो देखती है, जो करती है, उसका सारा प्रभाव उसके पेट में रहे हुए बालक के ऊपर होता है। यद्यपि ये असुर थे, असुर जाति में इनका जन्म हुआ, लेकिन जब वह बालक गर्भ में था तब नारद मुनि के मुख से भागवत सुन रहा था, इसलिए जन्म होते ही वह बालक महाभागवत भगवान का महान भक्त बनकर प्रकट हो गया। क्योंकि गर्भ अवस्था में माता ने भागवत सुना था। आज तो माताएं कहती हैं, प्रभु जी क्या करें, हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं, हम इतना अच्छा संस्कार दे रहे हैं फिर भी बच्चे बिगड़ रहे हैं। क्योंकि जब आप गर्भवती थी तब आपने संस्कार नहीं दिया था। जब गर्भवती होती हैं तब मैके चली जाती है और मैके में कोई काम धाम तो होता नहीं है, बस सोती रहती है, हाथ में रिमोट कंट्रोल होता है, टीवी की चैनल बदलती रहती है। टीवी में आप ज्यादा से ज्यादा विचार करो तो दो प्रकार के फिल्म होते हैं, एक एक्शन मूवी और एक लव स्टोरी, ना यही होता है ना। लव स्टोरी में क्या होता है, एक हीरो होता है, हीरोइन को लेकर भाग जाता है। यदि मां गर्भवती होती है और लव स्टोरी देखती है, लड़का जन्म लेगा, बड़ा होकर किसी लड़की को लेकर भाग जाएगा, फिर कहना मत कि हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं, क्या करें। तो एक प्रकार का फिल्म लव स्टोरी और दूसरा प्रकार एक्शन मूवी, फाइटिंग वाला फिल्म होता है। यदि एक्शन मूवी देखा है तो लड़का बड़ा होकर किसी से झगड़ा करके घर पर आएगा। अतः जब माता गर्भवती होती है तब उसे अपने संतान को संस्कार देने चाहिए, जो कयाधु ने दिए थे। इसलिए असुर परिवार में जन्म होकर भी प्रहलाद महाराज महान भक्त हुए। प्रहलाद महाराज को गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेजा गया। 1 साल गुरुकुल में पढ़े और वेकेशन में वापस घर पर आए। माता कयाधु ने स्नान करा के अपने पिता के पास प्रहलाद को भेजा। पिता हिरण्याकश्यप प्रहलाद को गोद में बिठाता है, उनके मस्तक पर हाथ घुमाते हुए पूछता है, प्रहलाद 1 साल तक तुम गुरुकुल में रहे, गुरुकुल में रहकर तुम्हें सबसे अच्छी बात कौन सी लगी? प्रहलाद मन में कह रहे हैं कि पिताजी न पूछो तो अच्छा रहेगा, यदि मैं उत्तर दूंगा तो गड़बड़ी हो जाएगी। प्रहलाद ने कहा छोड़ो ना पिताजी। नहीं, स्कूल में तूने क्या पढ़ा, 1 साल तक तूने जो पढ़ा उसका सार क्या है? जब बार बार हिरण्याकश्यप ने पूछा तो प्रहलाद ने कहा सुनो, तत् साधु मनिये असुरवर्य देहि नाम सदा समुद्विग्न धियाम असद्ग्रहात् हित्वात्म पातम गृह मंद कूपम वनम गतो यत हरिमाश्रयेत। प्रहलाद महाराज अपने पिता को पिता कभी नहीं कहे, क्योंकि उनका पिता था ही नहीं। पिता तो उसे कहते हैं जो अपने पुत्र को भगवान की सेवा में लगाता है। ये पिता तो भगवान का सबसे बड़ा दुश्मन था। इसलिए प्रहलाद ने जीवन भर तक अपने पिता को पिता नहीं कहा। यहां पर भी जब अपने पिता को संबोधन देने हुआ तो कहते हैं हे असुरों के सरदार। तो हिरण्याकश्यप को भी बुरा नहीं लगता था, हिरण्याकश्यप को भी उत्साह चाहता था, मेरा बेटा मेरी महिमा को जानता है, आखिर में असुरों का सरदार ही तो हूं। कहता था हे असुरों के सरदार, हे मूर्ख के सरदार, तुम यही जानना चाहते हो ना कि सबसे अच्छी बात कौन सी है? तो पिताजी सत्य कहूं तो ये संसार की फजियत में फंसकर ये बुद्धि को बिगाड़ना, उससे तो अच्छा है हाथ में भगवान की माला लेकर वृंदावन में जाकर भगवान विष्णु के नाम का जाप करो, यही सबसे अच्छा काम। इतना सुनते ही हिरण्याकश्यप लाल पीला हो गया, क्रोधित हो गया। तुरंत हिरण्याकश्यप ने सोचा बालकों की बुद्धि बालक की नहीं होती है, उसे कोई जैसा रटाता है वो वैसे बोलने लगता है। ये दोष मेरे बेटे का नहीं है, इनके गुरु का है, इनके गुरु शुक्राचार्य के पुत्र षंड और अमर्क। हिरण्याकश्यप जोर से चिल्लाया षंड अमर्क। दोनों प्रहलाद के दोनों गुरु षंड और अमर्क हिरण्याकश्यप के पास आए। बोलिए सरकार क्या हुआ?
हिरण्यकश्यप क्रोध में कहता है, ये तेरा बाप क्या बोल रहा है? क्या यही सिखाने के लिए मैंने भेजा था तुम्हारे पास? ये कह रहा है कि विष्णु की भक्ति करना सबसे श्रेष्ठ है, विष्णु मेरा दुश्मन है। शंड और अमर्क ने कहा, सरकार हमने इसको ऐसा नहीं सिखाया, हमारी स्कूल में गीता भागवत का पाठ है ही नहीं, हम में से किसी ने ऐसा सिखाया नहीं। हिरण्यकश्यप ने कहा, चलो तुमने नहीं सिखाया तो ध्यान रखो, ये इस्कॉन वाले भक्त आते हैं अभी स्कूल में प्रवचन करने के लिए, है? तो वो लोग ने प्रवचन किया होगा, ध्यान रखना बाहर से कोई ना आ जाए और मेरे बेटे को ऐसी शिक्षा कभी ना मिले, और यदि ऐसी शिक्षा मिलेगी तो तुम दोनों को मार डालूंगा। जी सरकार। इतना कह के प्रहलाद को फिर से गुरुकुल में भेजा गया। प्रहलाद जी 1 वर्ष तक गुरुकुल में पढ़े और वापस अपने घर पर वेकेशन में आए। माता कयाधु ने स्नान करा के अच्छे वस्त्र पहनाकर, तेल और पाउडर लगाकर अपने बेटे को पिताजी के पास भेजा, जाओ अपने पिता को मिलकर आओ। प्रहलाद अपने पिता हिरण्यकश्यप के पास गया, हिरण्यकश्यप ने गोद में बिठाया, मस्तक को सूंघा और कहता है, बेटा प्रहलाद, तू 1 वर्ष तक गुरुकुल में पढ़ा, अब तू मुझे ये बता सबसे अच्छी बात कौन सी लगती है? प्रहलाद ने कहा था, उस बार पूछा था गड़बड़ हो गई थी, आप दोबारा पूछ रहे हैं। हिरण्यकश्यप ने कहा, नहीं बताओ तुम्हें अच्छी बात, अब तुम ये बताओ कि आज तक तुम जो पढ़े हो, तुम्हारे पास आज तक जितना ज्ञान है, उसमें सबसे अच्छी बात क्या है? हिरण्यकश्यप की मन में इच्छा थी कि प्रहलाद बोलेगा कि मुझे राजनीति अच्छी लगती है, मुझे दाव पेच अच्छा लगता है, प्रजा से कर कैसे वसूल करना ये मुझे अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल उल्टी गंगा बह रही थी। बताओ प्रहलाद सबसे अच्छी बात कौन सी लगी? बता दूं पिताजी? बोले हाँ बताओ। अब तो प्रहलाद महाराज ने अपना टेम्पर बढ़ा दिया। उस समय तो हल्की बात की थी, इस समय तो बिल्कुल है। प्रहलाद महाराज कहते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साक्ष्यम आत्म निवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्ति चेत नवलक्षणा क्रियत भगवत यद्या तत्मन्ये अदित उत्तमम। अब आपको तो संस्कृत में कुछ समझ में नहीं आया होगा। प्रहलाद ने कहा, पिताजी नवदा भक्ति के द्वारा, नवदा भक्ति माने श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन अर्चनम साक्ष्यम वंदनम और आत्मनिवेदनम पूजनम, कहते हैं इस नवदा भक्ति के द्वारा भगवान विष्णु की भक्ति करना यही सबसे बड़ा काम है। पिताजी मैं भी ये करता हूं, आप भी ये करने लगो। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को गोद से नीचे उतारा, शांड अमर, ये फिर से तुम्हारा बाप क्या बोल रहा है? शांड अमृत ने कहा, सरकार हमने तो कुछ नहीं सिखाया। तो बोले किसने सिखाया? तुमने नहीं सिखाया तो बाहर से कोई आया होगा, मैंने कहा था ना ध्यान रखने के लिए। तब शांड और अमर कहते हैं, सरकार न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम, ये आपके बेटे को हमने विष्णु की भक्ति के बारे में नहीं सिखाया, और न पर प्रणीतम, बाहर से भी कोई नहीं आया इसको सिखाने के लिए, तो फिर ये विष्णु का नाम कहां से ले रहा है? ये कहां से सीखा ये सब? तो कहते हैं, न मत प्रणीतम न प्रणीतम नैसर्गिकीयम मतिरस्य राजन, हे राजन आपका बेटा माता के गर्भ से सीख कर आया है, बाहर से किसी ने नहीं सिखाया, ये पेट में से ही सीख कर बाहर निकला है। हिरण्यकश्यप ने कहा कि ये चंदन के वन में बबूल का पौधा उग गया है, अब बबूल तो तू सबसे बड़ा है, लेकिन इसको कहने वाला कौन है? हिरण्यकश्यप खुद अपने आप को असुरों के साम्राज्य को चंदन का वन कह रहा है और भक्त प्रहलाद को बबूल का पौधा कह रहा है। ये बबूल का वृक्ष कहां से हो गया? हिरण्यकश्यप कहता है, जब शरीर में किसी अंग में कोई अंग सड़ जाता है तो उस अंग को काट देना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। आज दैत्यों के इस वंश में ये एक लड़का सड़ चुका है, इसको मार डालो। हिरण्यकश्यप ने आदेश दे दिया, जाओ जाकर इस प्रहलाद को मार डालो। दिग्गजे दंड सुकेश अभिचारा वपातने, विष्णु पुराण में बड़े विस्तार से वर्णन कि प्रहलाद को मारने का बहुत प्रयास किया गया। कहते हैं दिग्गजे, बड़े बड़े हाथियों के नीचे कुचलने का प्रयास,
बड़े बड़े दिग्गज हाथी प्रहलाद को मारने के लिए दूर से दौड़कर आते थे, लेकिन प्रहलाद के पास आकर ही खड़े रह जाते थे। अब जिसकी रक्षा करने के लिए भगवान बैठे हो, उसको कौन मार सकता है? जाको राखे साइया मार सके न कोई, बालन बाका कर सके जो जग वेरी हो। पूरी दुनिया भी उसका वेरी बन जाए तो क्या बिगाड़ सकती है? जब हाथियों से नहीं मरे दंड सुकेश, तब हिरण्याकश्यप ने आदेश दे दिया, जाओ सर्पों से भरे हुए काल कोठड़ी में इसे बंद कर दो। हजारों सर्पों से भरा हुआ एक कमरा था, उस कमरे में प्रहलाद को बंद कर दिया और कमरा बाहर से बंद। वे हजारों सर्प प्रहलाद को डंक मारने लगे। एक बार नहीं, अनेकों बार प्रहलाद को डंक मारे, परंतु डंक मारते मारते सर्पों का जहर समाप्त हो गया, सर्पों के दांत टूट गए, मणि निकल गए, लेकिन प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ है? अभी चारावपात ने प्रहलाद को मारने के लिए षंड और अमर्त ने अपने बाल को उखाड़कर कृत्या प्रकट की। वह कृत्या हाथ में त्रिशूल लेकर प्रहलाद को मारने के लिए दौड़ी, और जैसे इस कृत्या ने प्रहलाद के वक्षस्थल में उस त्रिशूल को मारा, त्रिशूल के 1000 टुकड़े हो गए। तब कृत्या को समझ में आया कि प्रहलाद का कोई दोष नहीं, मुझको जिसने आदेश दिया उन्हीं का दोष है। दूसरा हथियार हाथ में उठाकर उस कृत्या ने षंड और अमर को ही मार दिया। लेकिन भक्त तो आखिर भक्त होते हैं। नरसिंह मेहता कहते हैं ना, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पर आई जाने। जो दूसरों की पीड़ा को जाने उसे वैष्णव कहते हैं। प्रहलाद महाराज ने देखा मेरे गुरु की मृत्यु हो गई। उस समय प्रहलाद महाराज अपनी सारी भक्ति को दांव पर लगा दिए और अपने गुरु को जीवित कर दिए। तब हिरण्याकश्यप ने अपने अनुचरों को आदेश दिया, जाओ अब इसे बड़े पर्वत के ऊपर लेकर जाओ और वहां से इसे फेंक दो। प्रहलाद महाराज को विशाल पर्वत के ऊपर लेकर गए और उस पर्वत से फेंका गया। असुरों के अनुचर वापस आ गए और कहा, महाराज अब तो हमने उसे पर्वत से फेंक दिया है, अब आप निश्चिंत रहिए। 3 दिन के बाद प्रहलाद वापस घर पर आए। पिताजी मैं आ गया। पूरी दुनिया का भगवान जो बन चुका था, 5 साल का बालक उसके नाक का दम हो गया। हिरण्याकश्यप के नाक में दम करके रख दिया। मस्तक पर हाथ रखकर चिंतित हो गया, क्या करूं इस बालक का? तब षंड और अमर्क ने कहा, महाराज आप चिंता मत करो, आप तो भगवान हो, भगवान को टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जब तक हमारे पिता शुक्राचार्य वापस नहीं लौटते हैं, तब तक हम इसे लेकर गुरुकुल में चले जाते हैं। वो आएंगे, कोई अच्छा रास्ता निकाल देंगे। प्रहलाद को लेकर गुरुकुल में गए। गुरुकुल में प्रहलाद पढ़ रहे हैं। एक दिन गृह कार्य के लिए षंड और अमर्क गुरुकुल से घर पर गए और सभी विद्यार्थी को कहकर गए कि अभी फ्री पीरियड है, आपको जो करना है करो, खेलना है तो खेलो। षंड अमर्क घर पर चले गए और यहाँ गुरुकुल में सारे बालक खेलने लगे। प्रहलाद को खेलने में रुचि नहीं थी। प्रहलाद एक वृक्ष के नीचे खड़े रहकर सभी बालकों को बुलाए, हे मेरे मित्रों आप यहां पर आओ। सभी मित्रों को बैठाए। प्रहलाद जी बैठे और प्रहलाद ने बहुत सुंदर उपदेश दिया। भागवत में कुछ अध्याय में यह उपदेश है, हमारे पास समय तो है नहीं, परंतु दिव्य उपदेश कि हे मेरे मित्रों, कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानि है दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्थदम। ये मनुष्य जीवन क्षणभंगुर है, बहुत दुर्लभ है, इसलिए भागवत धर्म का, सनातन धर्म का आचरण बचपन से ही कर लेना चाहिए। इस प्रकार से करते हुए बहुत सुंदर उपदेश बोले, बचपन से ही भगवान विष्णु की, कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। तब प्रहलाद के जो मित्र थे ना, प्रवचन सुन रहे थे, बोले प्रहलाद तू मुझे ये बता, अब लड़के तो ऐसे ही बोलते हैं,
तू कह रहा है कि मात्र कृष्ण की भक्ति करो, तो ऑफिस में कौन जाएगा, काम धंधा बिजनेस कौन करेगा? यदि ऑफिस में नहीं जाएंगे तो सुख कैसे मिलेगा? सुखी होने के लिए पैसे तो कमाना चाहिए। तो प्रहलाद जी बहुत सुंदर सिद्धांत बताते हैं। वैसे तो बहुत सारे सिद्धांत हैं, मैं तो मात्र एक सिद्धांत प्रहलाद महाराज का बता रहा हूं। प्रहलाद जी कहते हैं सुखी होने के लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। सुखम ऐन्द्रियकम देह्या देत्या देह योगेन देही नाम। हे दैत्यो, हे मेरे मित्रों, सुखी होने के लिए महा मेहनत हार्ड वर्किंग करने की जरूरत नहीं। जैसे हमारे जीवन में बिना मेहनत किए हमें दुख मिल रहा है, वैसे हमारे जीवन में बिना मेहनत किए सुख मिलेगा। कितनी सुंदर बात। भक्तों, इस संसार में कोई आदमी दुखी होने के लिए मेहनत करता है? दुखी होने का कोई प्रयास करता है? सुबह सुबह जगकर स्नान करके ऐसा मूड होता है कि यार आज तो दुखी होना है, आज तो ऐसा मूड हो रहा है कि दुखी हो जाऊं, मैं रोऊं और घर पे सब लोग रोए, ऐसी किसी की इच्छा होती है? दुखी होने के लिए कोई प्रयास नहीं करता है, दुखी होने का कोई मेहनत नहीं करता है, लेकिन फिर भी बिना प्रयास किए दुख आ जाता है ना? जैसे बिना प्रयास किए, बिना मेहनत किए जीवन में दुख आ जाता है, वैसे ही बिना प्रयास किए, बिना मेहनत किए जीवन में सुख भी आ जाए। यदि हमारे कर्म में लिखा है तो सुख तो भगवान को हमारे पास भेजना ही होगा। तो भक्तों, सुखी होने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं, क्योंकि ये धन संपत्ति, पुत्र परिजन, मान अपमान, गाड़ी बंगले, ये सब कुछ हमारे भाग्य में है तो मिलता है। भाग्य से 1 रुपया ज्यादा हमें कभी नहीं मिल सकता। तो ये सब भाग्य से मिलता है, लेकिन भक्ति, भक्ति कभी भाग्य से नहीं मिलती है। कुछ लोग कहते हैं ना, आप लोग बड़े भाग्यशाली हो क्योंकि आपके पास भक्ति है, हमारे जीवन में हमारे पास भाग्य नहीं है। ऐसा बोलने वाले या तो मूर्ख हैं या तो आलसी, क्योंकि अन्य सब कुछ भाग्य से मिलता है, लेकिन भक्ति भाग्य से नहीं, भक्ति तो प्रयास से, मेहनत से मिलती है। भक्ति के लिए मेहनत करनी होगी और अन्य वस्तु के लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं। जैसे जीवन में दुख मिलता है वैसे सुख मिल जाएगा। सुखी होने के लिए ज्यादा प्रयास करने की जरूरत। एक बार एक गुरुजी ऐसा प्रवचन कर रहे थे कि सुखी होने के लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं, कर्म में लिखा है तो वो मिलकर ही रहता है। तो प्रवचन के बाद एक अकड़ू शिष्य था, उसने हाथ ऊपर किया, कहा गुरुजी एक प्रश्न है। क्या प्रश्न है? बोले गुरुजी आप कहते हो जो कर्म में है, जो भाग्य में है वो मिलकर ही रहता है, तो बताओ गुरुजी कल दोपहर को मुझे भोजन में क्या मिलेगा? कुछ लोग गुरुजी पर भारी पड़ जाते हैं, बताओ कल दोपहर को भोजन में मुझे क्या मिलेगा? अब गुरुजी क्या कहे? गुरुजी ने कह दिया कल दोपहर को तुम्हें भोजन में खीर खाने को मिलेगा। अब ये अकड़ू शिष्य था, बोले गुरुजी को कैसे भी करके झूठ साबित कर दूंगा और जनता के बीच में उसका अपमान कर दूंगा। अब ये तो मेरे हाथ में ना, खीर खाना नहीं खाना तो मेरे हाथ में। गुरुजी ने सबके सामने कह दिया कल दोपहर को तुमको खीर खाने को मिलेगी। ये घर पर गया और रात भर प्लान बनाया, ऐसा क्या करो जिससे खीर न खाना पड़े। बोले घर पर रहूंगा तो कोई ना कोई खीर खिला देगा, काम करता हूं कल पूरा दिन जंगल में चला जाऊंगा। ये घोर जंगल में चला गया और घोर जंगल में एक वृक्ष की डाली के ऊपर चढ़कर बैठ गया। बोले यहां कौन आने वाला है, निर्जला उपवास रखूंगा और कल जाकर प्रवचन में गुरुजी को झूठ साबित कर दूंगा। अब ये पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठा था घोर जंगल में। जब दोपहर का समय हुआ उतने में कुछ गाय चराने वाले, भेड़ बकरे को चराने वाले कुछ वाले वहां से गाय भेड़ बकरे को लेकर निकले। ये लोग बड़े दूर से आ रहे थे तो भूख लगी थी। जैसे ही वृक्ष के पास पहुंचे तो ये लोग खड़े रह गए। इन्होंने एक दूसरे को कहने लगे यार भूख लगी है, क्या करेंगे? तो सोचा गाय तो हमारे पास है, दो लेते दूध मिल जाएगा और शक्कर चावल हमारे पास पड़े हैं, एक काम करते हैं खीर बनाकर खाते हैं।
ये आदमी जिस वृक्ष के ऊपर बैठ रहा उसी वृक्ष के नीचे चूल्हा बनाया गया और रखा, उसके ऊपर तपेला पात्र रखा, उसमें डाला दूध, शक्कर और चावल और खीर बनाना शुरू किया। ये ऊपर बैठा है लेकिन सोच रहा है खीर तो मैं खाऊंगा ही नहीं, भले खीर पक रही है मैं नहीं खाऊंगा, बिल्कुल दृढ़ है अपने नियम। इस प्रकार से खीर पक रही थी, उतने में एक व्यक्ति दौड़ता दौड़ता आया कि कुछ डाकू बाजू के गांव से चोरी करके वहां से निकले हैं और इसी रास्ते से होकर जा रहे हैं। क्या करे, बोले चलो यहां से भागते हैं, हमारे गोधन को लेकर, हमारे पशुधन को लेकर यहां से भागो। किसी ने कहा खीर, बोले पशु रहेंगे तो खीर तो जीवन में हजारों बार खाएंगे, खीर को छोड़ो, एक गरम गरम तपेले को कौन उठाए, तपेले को छोड़कर भागो सब लोग अपने अपने गोधन को लेकर, पशुधन को लेकर भाग गए और खीर वहां पर पक रही है। कुछ देर के बाद डाकू की पूरी टोली घोड़े के ऊपर सवार होकर वहां से निकली और सबकी नजर उस खीर के ऊपर गई। बहुत सुंदर स्वादिष्ट सुगंध आ रही थी। डाकू का सरदार घोड़े से उतरा, बोले वाह है कितनी सुंदर खीर है, चलो आज तो दावत हो जाएगी, आज तो फेस्टिवल हो जाएगा, सब लोग नीचे उतरो, हम सब लोग खीर खाएंगे। तब डाकू के टोली में से एक आदमी ने कहा, सरकार खाना मत, किसी को पता चल गया है कि हम लोग इसी रास्ते से निकल रहे हैं और हमको मारने के लिए किसी ने साजिश रची है, इस खीर में किसी ने जहर डाला है सरकार। कोई बड़ा चालाक आदमी है, ये सोचकर कि हम लोग बुद्धू हैं, हम लोग मूर्ख हैं और हम लोग खीर खा लेंगे, इसमें किसी ने जहर डाला है, हमको मारने की पूरी साजिश, पूरा प्लान है। सरकार ने कहा बात तो बड़ी बुद्धिमान वाली है, ढूंढो, जिसने भी इसमें जहर डाला है वो यहीं कहीं पर बैठा होगा, ढूंढो उसे। सारी टोली ढूंढने लगी, कोई आजू बाजू दसों दिशा में, उसमें बहुत 1 घंटे तक ढूंढने लगे। वो ऊपर बैठा था, उसमें एक आदमी की नजर ऊपर गई, सरकार मिल गया मिल गया। वो ऊपर बैठे बोले नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं किया, वो तो बेचारा निर्दोष था। सरकार ने कहा उतरो नीचे, नीचे उतरो, बोले मैं नहीं उतरूंगा नहीं उतरूंगा। डाकू के सरदार ने 4 चोर को बोला जाओ ऊपर जाओ, उसको नीचे उतार कर लाओ। 4 डाकू गए, उस आदमी को नीचे उतारा। बोल तूने इसमें जहर डाला है ना? बोले मैंने जहर नहीं डाला, मैंने जहर नहीं डाला। सरकार ने कहा इसी ने ही जहर डाला है और इसने जहर डाला है हमको मारने के लिए। एक काम करो, इसी को अपना जहर खिला दो, खीर खिला दो और इसी को मार डालो। इसने कहा मैं खीर तो खाऊंगा ही नहीं, मैं खीर नहीं खाऊंगा, मैं खीर नहीं खाऊंगा। तब तो डाकू को विश्वास हो गया इसी ने जहर डाला, इसलिए ना बोल रहा है। तब उसको एक पेड़ के साथ बांध दिया और 3 किलो खीर खिला दिया। ये साला मर क्यों नहीं रहा है? फिर डाकू और उसके सरदार उसको छोड़कर चले गए। दूसरे दिन ये कथा में प्रवचन में आया और गुरु जी के सामने प्रणाम करके झुक गया, महाराज मुझे क्षमा करना। आपने जो कहा था ना कि भाग्य में यदि लिखा है तो न चाहते हुए भी हमको प्राप्त होकर ही रहता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार प्रहलाद महाराज ये उपदेश अपने सहपाठी बालकों को दे रहे हैं। प्रहलाद महाराज ये उपदेश दे रहे हैं। उसी समय षंड और अमर्क अपने घर से आए और ये देखकर अवाक रह गए। बोले अब तक तो प्रहलाद खुद अकेला भक्ति करता था, लेकिन अब तो ये भक्ति का प्रचार करने लगा है। ये बात यदि हिरण्याकश्यप को पता चली तो हमको मार डालेगा। उनको पता चले उससे पहले हम लोग जाकर बता देते हैं। षंड और अमर्क प्रहलाद को लेकर हिरण्याकश्यप के पास गए और हिरण्याकश्यप के पास छोड़ दिए। सूरदास जी लिखते हैं कि जब ये हिरण्याकश्यप के पास गए तब हिरण्याकश्यप इसको कहता है, प्रहलाद तुझे मारने का इतना प्रयास कर रहा हूं, लेकिन तू मर क्यों नहीं रहा है?
हम तो बहुत भांति मछुआरे, इन तो हीरा नहीं नाम उचारे। शरण और अमृत प्रहलाद को सौंप देते हैं। सरकार, हमने तो भाई बहुत प्रयास किया, लेकिन ये अपने मुख से भगवान का नाम लेना बंद नहीं कर रहा है। बहुत मनाते हैं लेकिन फिर भी ये मान नहीं रहा। हिरण्याकश्यप प्रहलाद को पूछता है, प्रहलाद तुझे मारने का इतना प्रयास कर रहे हैं, लेकिन तू मर क्यों नहीं रहा है? तू कोई मंत्र जानता है? तू कोई तंत्र जानता है? तुझे कौन बचा रहा है? तो प्रहलाद महाराज कहते हैं, मंत्र जंत्र मेरे हरि नाम, घट घट में जाको विश्राम, प्रहलाद महाराज कहते हैं, पिताजी आप बार बार मुझे मार रहे हो, फिर भी मैं नहीं मर रहा हूं। आप ये जानना चाहते हो मेरी रक्षा कौन कर रहा है? पिताजी मेरी रक्षा भगवान विष्णु कर रहे हैं। भगवान विष्णु मेरी रक्षा कर रहे हैं। इतना सुनकर तो हिरण्याकश्यप तिल मिला गया। बोले, विष्णु तेरी रक्षा कर रहा है? कहां है तेरा विष्णु? आज मैं तेरे विष्णु को देखना चाहता हूं, कहां है? प्रहलाद महाराज कहते हैं, अत्र तत्र सर्वत्र मेरे विष्णु अत्र तत्र सर्वत्र सब जगह पर है। पिताजी आप ये कहिए कि मेरे विष्णु कहां नहीं है। अच्छा, तेरे विष्णु सब जगह पर हैं। उसी समय हिरण्याकश्यप की नजर एक खंबे के ऊपर गई। हिरण्याकश्यप उस खंबे को दिखाकर पूछता है, प्रहलाद क्या इस खंबे में तेरा विष्णु है? बस प्रहलाद महाराज अपने पिता हिरण्याकश्यप को उत्तर देते हैं, पिताजी मेरे विष्णु अत्र तत्र सर्वत्र कण कण में है, सब जगह पर है, तो मेरे विष्णु इस खंबे में भी है। मेरे विष्णु इस खंबे में भी। वास्तव में भगवान उस खंबे में नहीं थे। भगवान उस खंबे में नहीं थे, लेकिन भक्त प्रहलाद ने कह दिया कि मेरे भगवान उस खंबे में है। तो सत्य विधातुम निज भृत्युराशितम स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम। क्या तेरे विष्णु इस खंबे में है? हिरण्याकश्यप बार बार पूछ रहा है। प्रहलाद महाराज ने कह दिया, हाँ मेरे विष्णु इस खंबे में है। उस समय हिरण्याकश्यप को क्रोध आया, अपनी वज्र के समान मुष्टिका बनाई। अवतार चरित्र के कवि लिखते हैं कि उस समय वैशाख महीना, वैशाख महीना चतुर्दशी तिथि थी, और भगवान ने सुना कि मेरे भक्त ने कह दिया कि मैं इस खंबे में हूं। हिरण्याकश्यप उस खंबे के ऊपर जैसे ही प्रहार करने गया, प्रहार करने से पहले ही भगवान नरसिंहदेव उस खंबे को फोड़कर प्रकट हो गए। वैशाख शुद्ध 14 दिशा रवि होत्र अस्त संजाहि काल। वैशाख शुद्ध 14 दिशा रवि होत्र अस्त संजाहि काल। उस खंबे से एक दिव्य ध्वनि प्रकट हुई, एक बहुत बड़ा कड़ाका हुआ, और उस ध्वनि से यह ब्रह्मांड कांपने लगा, यह पृथ्वी डोलने लगी। समस्त देवताओं ने अपने कान पर हाथ रख लिए। प्रलय का समय आ गया। वैशाख शुद्ध 14 दिशा रवि होत्र संजाहि काल। उस खंबे को फोड़कर एक अद्भुत पुष्प
प्रकट हो गया। हिरण्याकश्यप ने देखा न तो ये मनुष्य है न तो ये पशु है। दिव्य ध्वनि सिंह की गर्जना है। वैशाख शुद्ध 14 दिशा रवि होता हस्त संज्ञा ही काल भगवती दहन गगन भवन बन। वैशाख शुद्ध 14 दिशा रवि होता हस्त संज्ञा ही काल। वैशाख शुद्ध 14 दिशा रवि होता हस्त संज्ञा ही काल। भगवान नरसिंहदेव उस खंबे को फोड़ कर प्रकट हो। हिरण्याकश्यप समझ गया ये मेरा काल है। भगवान नरसिंहदेव की हजारों भुजा थी। भगवान नरसिंहदेव के बाल आकाश को चुम रहे थे। उनकी आंखों से प्रकाश पुंज निकल रहा था। भगवान नरसिंहदेव के तांबा के समान बाल, वज्र के समान दांत। भगवान नरसिंहदेव की छाती पहाड़ के समान चौड़ी, उनकी कमर पतली, भयानक मुख, विशाल छाती और चंद्रमा के समान भगवान नरसिंहदेव के रोंगटे चमचम चमचम चमक रहे थे। भगवान नरसिंहदेव की भुजा से अनेकों हिरण्याकश्यप की सेना का विध्वंस हो गया। यह दीर्घ शरीर आकाश को छूने लगा और उस खंभे को फोड़कर जब भगवान नरसिंहदेव चलने लगे, उनके चलने की धमक से यह ब्रह्मांड कांपने लगा। हिरण्याकश्यप समझ गया कि साक्षात भगवान विष्णु नरहरि रूप धारण करके प्रकट हुए हैं। हिरण्याकश्यप अपने हाथ में तलवार ले लिया, भगवान नरसिंहदेव अपने हाथ में गदा। आज दोनों एक दूसरे के ऊपर टूट पड़े। कर सर पर सधर यमर कर अनुसर, कर परवर धर मेल करे। हर हर सुर यमर यपर यतियन कर, हर मन हर भैर बन। हर मन हर मत लपट नरसिंहदेव भगवान हिरण्याकश्यप के बीच में घमासान युद्ध हुआ। दोनों एक दूसरे के ऊपर टूट पड़े। आज हिरण्याकश्यप पूर्ण स्फूर्ति से भगवान नरसिंहदेव के साथ युद्ध हो रहा है। घमासान युद्ध हो रहा है और भगवान भी आज अद्भुत लीला कर रहे हैं। दमक दादुर नव दमकत कत मोर मलाल गिरा। तब पीयू शब्द पुकारत चातक, पीयू को किल कंठ गिरा। तब गड़ गड़ नभ हो कड़ा कण गिरिवर शिखर बजे। घूंगर रंग भसूनी श्याम मेलजी रंग भसूनी, श्याम मेलजी रंग भसूनी। हिरण्याकश्यप और भगवान के बीच में घमासान युद्ध, भयंकर युद्ध छिड़ा है। युद्ध करते करते भगवान नरसिंहदेव ने देख लिया संध्या का शुरू हो गया। वैशाख शुद्ध 14 दिशा रवि होता हस्त संध्या ही काल। भगवान ने देख लिया संध्या का समय हो गया। हिरण्याकश्यप को मारने के लिए जैसे गरुड़ सांप के ऊपर झपटता है, जैसे गरुड़ सांप को उठा लेता है, वैसे भगवान नरसिंहदेव ने हिरण्याकश्यप को उठा लिया। भगवान नरसिंहदेव ने हिरण्याकश्यप को मारने का निश्चय करते ही ये धरती डोलने लगी, आकाश गरजने लगा। हिरण्याकश्यप के मस्तक के ऊपर गीत डोलने लगे, भयंकर सियार की आवाज होने लगी। हिरण्याकश्यप के मस्तक से ताज गिरने लगा। हिरण्याकश्यप को सभी प्रकार का अपशुकन होने लगा। हिरण्याकश्यप समझ गया कि आज मेरे मृत्यु का अंतिम दिन है। यह ब्रह्मांड फटने लगा। उसी समय हिरण्याकश्यप ने भगवान नरसिंहदेव ने हिरण्याकश्यप को
एक सर्प के समान पकड़ लिया और हिरण्याकश्यप को उठाकर चौखट पर लेकर चले गए। वो द्वार के ऊपर बैठकर एक आसन के ऊपर हिरण्याकश्यप को अपने गोद में सुला दिया। जैसे गरुड़ सांप को फाड़ देता है, जैसे एक मिस्त्री घास के तिनके को फाड़ देता है, जैसे भगवान नरसिंहदेव ने हिरण्याकश्यप की वज्र समान छाती को फाड़ दिया। आज भगवान श्री नरसिंहदेव का उग्र स्वरूप, नरसिंह भगवान के पास कोई नहीं आ पाया। हिरण्याकश्यप की छाती को फाड़कर उनके आंतर को निकालकर भगवान नरसिंहदेव ने गले में अपना हार धारण कर लिया। देवताओं ने जय जयकार की, देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि की। श्री नरसिंहदेव भगवान की। श्री नरसिंहा जय नरसिंहा, जय जय श्री नरसिंहा। प्रह्लादेश जय पद्म मुख पद्मभृङ्गम्, उग्रं वीरं महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखम्, नरसिंहा भीषणं भद्रं मृत्युर्मृत्युर्नमाम्यहम्। तव करकमलवरे रखम् अद्भुतशृङ्गम्, दलिता हिरण्यकशिपो तनुभृङ्गम्, केशवधृता नरहरिरूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। केशवधृता नरहरिरूपा। आज सर्व विघ्नों के हर्ता विघ्न विनाशक नरसिंह भगवान प्रकट हुए हैं। सब लोग तालियों के साथ जय जयकार कीजिए। नरसिंह देव जय नरसिंह देव, नरसिंह देव जय नरसिंह देव, नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव, नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव, नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव, नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव। केशवधृता नरहरिरूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जगदीश हरे। केशवधृता नरहरिरूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। हाँ, नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव, नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव, महाराज जय प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज, प्रहलाद जय प्रहलाद महाराज, जय प्रहलाद महाराज। सर्व विघ्न हर्ता विघ्न विनाशक नरसिंह भगवान की जय। भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय हो। भगवान नरसिंहदेव हम सब के विघ्नों को हरे, हमारे जीवन में आए हुए समस्त विघ्नों को नष्ट करें, ऐसी कामना के साथ आज के सत्र का विराम करता हूं। और आप महाराज जी आप बोलेंगे? नहीं तो आप शुरू कीजिए, बाद में हम करते हैं। नहीं तो आप शुरू कीजिए, बाद में हम करते हैं। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं
देवकी परमानंदम श्री कृष्णम वंदे जगद्गुरु। वसुदेव जी के पुत्र कंस और चाणूर का मर्दन करने वाले, देवकी को परम आनंद देने वाले, संपूर्ण सृष्टि के जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण को हम सभी नमन करते हैं। सर्वप्रथम जगत गुरु शब्द का उपयोग भगवान श्री कृष्ण के लिए उपयोग हुआ। भगवान श्री कृष्ण को परम धाम पहुंचे हुए 5225 वर्ष के लगभग हुए हैं और उसके बाद ही कलयुग आया था। और कलयुग जब आया तो आप देखते हैं धर्म के 3 पैर विलुप्त हो गए, धर्म का एक ही पैर रहा और अधर्म के 3 पैर हैं। इसलिए इस कलयुग के अंदर अधर्म का बोलबाला ज्यादा है और धर्म का एक ही चरण है। लेकिन इसमें एक चीज खासियत है कलयुग के अंदर। रामचरितमानस के अंदर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बहुत ही अच्छी पंक्ति बताई। उस पंक्ति को बताने से पूर्व भगवान श्री कृष्ण को हमने नमन किया और इसी के साथ में व्यासपीठ पर विराजमान पूज्य शास्त्री जी, उपस्थित मातृशक्ति, उपस्थित जितने भी महानुभाव, आप सभी के हृदय के अंदर जो उस परमपिता परमात्मा की जो दिव्य ज्योति है, उस दिव्य ज्योति को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। कलयुग के अंदर क्या विशेषता है? अगर 2 चीजों का अगर ध्यान रखा जाए तो इस कलयुग से पार पा सकते हैं, गोलोक की प्राप्ति कर सकते हैं, आप वैकुंठ लोक की प्राप्ति कर सकते हैं। बड़े आनंद की बात है कि आज इस गोधाम सेवा तीर्थ जहां पर गौ माता निवास करती है, उस स्थान को तीर्थ भूमि कहा गया है। ऐसा ही हमारे शास्त्रों के अंदर वर्णन है। घर पर अगर भक्ति की जाए, अगर यही कथा किसी घर के पास में मैदान में होती और उसका प्रताप कम रहता, जहां पर गौ माता निवास करती है वहां पर गोधाम, ऐसे स्थल पर अगर श्रीमद् भगवत कथा का भक्ति रसपान हो रहा होता है तो उस कथा का शास्त्रों के अनुरूप सैकड़ों गुना उसका फल मिलता है। ऐसा शास्त्रों के अंदर वर्णन कहा गया है। अगर आपको देखना हो, भारत की संस्कृति को अगर आपको देखना हो और इस जो वाक्य जो मैंने निकाला उसको देखना हो, तो हमारे 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 108 उपनिषद के अंदर, शिव पुराण के अंदर इस बात का लिखा हुआ है कि घर से कई गुना भक्ति अधिक है। तो जहां पर गौशाला है, गोधाम है, वहां पर अगर परमात्मा का स्मरण किया जाए तो हमारे शास्त्रों के अंदर 10 गुना, सैकड़ों गुना और 1000 गुना ऐसा अलग अलग वर्णन लिखा हुआ है अलग अलग शास्त्रों में। तो सर्वप्रथम खुशी है कि ऐसे पवित्र प्रांगण के अंदर, इस गौ माता के देव मंदिर के अंदर भक्ति का रसपान होने जा रहा है। महाभारत के 2वें खंड के अंदर, अनुशासन पर्व के अंदर साक्षात ब्रह्मा जी ये बात बताते हैं और ये बात वशिष्ठ जी कहते हैं इंद्र को। ब्रह्मा जी ने संपूर्ण सृष्टि का तेज इकट्ठा करके सभी देवता, जो 33 करोड़ देवता उसके अंदर विराजमान है, और समस्त तीर्थों का सार निकाल करके गौ माता के पैरों में उसका निर्माण किया। गौ माता के पैरों में समस्त तीर्थों का निवास माना गया है। आप कहीं भी कोई भी गौ माता का जो सचित्र होता है, देवी देवताओं का फोटो, तो उसके नीचे लिखा हुआ रहेगा आपको। तो ऐसी पावन पुनीत जगत उत्तराणी, जगत का उद्धार करने वाली गौ माता, इसके लिए आप यथासंभव, मेरा ऐसा मानना है, और अगर देखना है तो यहां पर शास्त्री जी जितना तो मैं विद्वान नहीं, लेकिन कुछ अभी
1.5 वर्ष तक 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 108 उपनिषदों का लगातार अभ्यास किया, अध्ययन किया, मनन किया, तो नागौर जिले में आप लोगों की आशीर्वाद से उस महाकुंभ के अंदर गौ माता की सच्ची सेवा से बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय संत, जगत गुरु, महामंडलेश्वर और शास्त्रों का अध्ययन को उन्होंने बारीकी से देखा। इन तीनों कारणों से 8 फरवरी 2013 को जो करोड़ों जन्मों का पुण्य उदय होता है, ऐसे संत समाज ने मेरे जैसे एक छोटे से गौ सेवक को श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर की पदवी से नवाजा। आप लोगों का मैं कोटि कोटि अभिनंदन करता हूं। बात आई थी गौ माता की, टिप्पे के अंदर बात करना एक शोभा नहीं देता है, प्रामाणिक बात कहनी चाहिए। महाभारत के अंदर द्वितीय खंड, कोई भी ब्राह्मण देवता हो, लिखते रहना, और शूटिंग भी चल रही है, मिलान कर सकते हैं। शांति पर्व के अंदर 377 नंबर पृष्ठ पर यह बात लिखी हुई है। सतयुग के अंदर लोग तपस्या से तर जाते थे, त्रेता युग के अंदर ज्ञान को महत्व दिया गया था, द्वापर के अंदर यज्ञ आदि से मनुष्य का कल्याण होता था, और कलयुग के अंदर एकमात्र महाभारत के अनुसार भीष्म पितामह ये बात कहते हैं, और भगवान के 24 अवतार के अंदर वेदव्यास जी का अवतार माना गया है। उन 24 अवतार के अंदर अपने पुत्र सुखदेव जी महाराज को ये बात कहते हैं, सुपात्र को दान देने से मनुष्य इस भवसागर से पार हो जाता है। इसलिए आपके समक्ष अभी वर्तमान स्थिति के अंदर त्रिवेणी संगम है। भारत में अगर त्रिवेणी संगम अगर देखा जाए तो प्रयाग इलाहाबाद के अंदर है, और वही त्रिवेणी संगम यहां आज इस समय बनी हुई है। ऐसे सुअवसर पर आप कहेंगे त्रिवेणी संगम कैसे, जहां पर साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का गुणगान हो रहा हो, और बहुत ही सुंदर विधि पूर्वक हो रहा है यहां पर, एक दूसरा उस गोधाम के अंदर हो रहा हो, और तीसरा मनुष्य अपने जो व्यापार के अंदर, व्यापारी वर्ग भी यहां पर बैठे हुए हैं। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि जो यहां गोपाल गौशाला है, इस गौशाला के अंदर कुछ मिनट के लिए आप शांति से सोचना और मनन करना। जब आप आए थे कुछ साथ में लेकर के नहीं आए थे, और जब जाएंगे तो भी साथ में कुछ लेकर के नहीं जाएंगे। यहां तक कि सुखदेव जी महाराज और उनके बीच में, धृतराष्ट्र के बीच में और एक संसुत जी महाराज संवाद होता है, तो कहते हैं इस आत्मा जो है, इसके न जाने कितने हमारे हजारों माँ बाप हो चुके हैं, और कितने हजारों माँ बाप हमारे आल औलाद हो जाएंगे। 84 लाख जूनी के अंदर मनुष्य जो आत्मा है, शरीर है, भटकता रहता है, और वह उसी प्रकार आज न जाने हमारे माता पिता हैं, पिछले जन्म के अंदर कौन थे किसी को पता नहीं है। तो इसका थोड़ा ध्यान रखते हुए, ना हमारे साथ में पत्नी, पुत्र, भाई, कुटुंबी कुछ साथ में नहीं चलेगा। इहलोक और परलोक सुधारने के लिए, सुपात्र को दान देने के लिए यथासंभव, शायद आज इस कथा का आज समापन है या कल है, भरपूर मनुष्य जितना भी कमाता है, शास्त्रों के अंदर लिखा हुआ है अगर 10% उसको दान करना चाहिए। 10% दान करने से उस धन की शुद्धिकरण हो जाती है, और मनुष्य के कई पाप नष्ट हो जाते हैं। केवल कलयुग के अंदर सुपात्र को दान देने से इस कलयुग के भवसागर से पार हो जाता है। 377 नंबर पृष्ठ शांति पर्व के अंदर ये बात आप देख सकते हैं। और रामायण के अंदर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने परमात्मा की भक्ति को भी एक बहुत ही सुंदर, इस कलयुग के भवसागर से पार का बहुत ही अच्छा एक दोहा बताया है। कलयुग केवल नाम आधारा,
कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर भव उतरऊं पारा, सुमिर सुमिर भव उतरऊं पारा। अगर इस कलयुग से पार होना चाहते हैं तो आप केवल परमात्मा का गुणगान करें और अपने धन को सुपात्र की जगह लगाएं। कई ट्रस्ट ऐसे कई जगह हैं जहां पर धन की भी शुद्ध गति नहीं होती है, लेकिन यहां इस प्रांगण के अंदर गौ माता के चरणों के अंदर ऐसा सुअवसर शायद बार बार नहीं आएगा। यथा संभव गौ माता के चरणों में वह अपना पुण्य का कमाया हुआ धन अर्पित करके इहलोक और परलोक को सुधारने का प्रयत्न करें। मनुष्य के मरणों के उपरांत अगर उसका असली साथी, असली मित्र अगर है तो वह उसका धर्म है, उसका दान ही उसके साथ में चलेगा और कुछ भी यहां साथ में नहीं चलेगा। अगर आप देखना चाहते हैं तो गढ़ और किले भी यहां पर रह गए हैं और परिवार भी 12 दिन तक रो करके रह जाता है। इसलिए अपने इहलोक को और परलोक को सुधारने के लिए ऐसा सुअवसर जो आया है इसे आप चूकना मत। और शास्त्रों के अंदर शांति पर्व के बाद में एक अनुशासन पर्व आता है। भीष्म पितामह जब बाणशैया पर लेटे रहते हैं तो धर्मराज युधिष्ठिर को ये ज्ञान देते हैं, गौ भक्त मनुष्य जिस जिस वस्तु की इच्छा करता है वह सब उसे प्राप्त होती है। स्त्रियों में जो भी गौओं की भक्त है वह मनोवांछित कामनाएं प्राप्त करती है और पुत्रार्थी मनुष्य पुत्र पाता है, कन्यार्थी कन्या, धन चाहने वालों को धन। भारत शब्द का उपयोग हुआ युधिष्ठिर के लिए। भारत गौ भक्त के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। ऐसी अच्छी बात शास्त्रों के अनुरूप प्रमाणिक कही गई है। इसलिए आप इस चीज को ध्यान करते हुए समय पर सोच करके जितना हो सके जो सोच करके आए हैं गौ माता के चरणों के अंदर अर्पित करके गौ माता का आप आशीर्वाद प्राप्त करें। और गौ माता ही इस सृष्टि के अंदर एकमात्र, अगर आप कहेंगे कहां पर लिखी हुई है, शास्त्रों में पूर्णतया अच्छी बात लिखी हुई है। अगर गोदान सही तरीके से कर दिया जाए, गौ माता 8 कदम उस ब्राह्मण की घर की तरफ जाती है, पीछे देने वाले दाता का मनोकामना पूर्ण हो जाती है। अगर इस दुनिया के अंदर सर्वाधिक जल्दी अगर प्रसन्नता कोई चीज होती है सभी देवताओं के अंदर, तो गौ माता ही जल्दी प्रसन्न होती है। उसका आशीर्वाद लेने वाला कोई चाहिए। तो इस प्रकार से आप सभी मनन करके, घर पे पूछ करके, छोटे बालक, युवा वर्ग अपने बुजुर्गों से इस बात का मनन करके, और बुजुर्ग भी है यहाँ पर, उनको भी देख लेना चाहिए। जैसे एक वृक्ष के पत्ते पक जाते हैं और ऋतु के अनुसार पत्ते जब झड़ जाते हैं, तो उसी प्रकार एक दिन इस दुनिया से निकलना है। तो उसी प्रकार आप उसका सांसारिक मोह को त्यागते हुए आप सभी गौ माता का जितना हो सके आशीर्वाद प्राप्त करें। और इसी के साथ में मैं श्री कृष्ण गोपाल गौ सेवा समिति भारत के प्रथम गौ चिकित्सालय की ओर से मैं इस संस्था के, इस गौ सेवा समिति के समस्त पदाधिकारियों को, और जो दिलीप जी के साथ में आए हुए गौ भक्त हैं ब्यावर से, जो हमेशा हमारे को ऐसी पीड़ा से करा रही गौ माता को मेडिकल सामग्री भेजते हैं, मैं दिलीप जी एवं दिलीप जी की टीम और उस गौ सेवा समिति के पदाधिकारियों को कोटि कोटि नमन और कोटि कोटि अभिनंदन करता हूं। आप सभी इस बात का मनन करना, जब महाभारत युद्ध समाप्त हो गया था तो शांति पर्व से पूर्व एक स्त्री पर्व आता है। उस दौरान धर्मराज युधिष्ठिर धृतराष्ट्र को यह बात कहते हैं। क्या कहते हैं? धृतराष्ट्र पूछते हैं, हे युधिष्ठिर,
इस महाभारत के युद्ध के अंदर कितने योद्धा मारे गए, तब धर्मराज युधिष्ठिर ये बात बताते हैं। नोट करना आप बात को। महाभारत का जब युद्ध समाप्त हुआ था, उस दौरान आज भारत की आबादी है 125 करोड़, 1.25 अरब के आसपास, और उस समय 1 अरब 66 करोड़ 20,000 योद्धा मारे गए और 14,000 योद्धा लापता हो गए। ऐसी महा भयंकर उस युद्ध भूमि के अंदर वीर गति को जो प्राप्त होने के बाद में भीष्म पितामह एक चक्रवर्ती सम्राट को कहते हैं किस प्रकार राज्य की सुशासन व्यवस्था करेगा, इसलिए बहुत सारा ज्ञान देते हैं और कहते हैं, वहां पर काफी दान बताए गए हैं। 5 दान सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं। उसमें आप देखना, आप गोदान को महादान बताया गया है, अन्नदान महादान बताया गया है, जलदान महादान बताया गया है, कन्यादान महादान बताया गया है, और भूमिदान। आज भी इस ब्यावर के आसपास में राजा महाराजाओं और सेठ साहूकारों की छोड़ी हुई गोचर भूमि आपको मिल जाएगी। भूमिदान अक्षयदान माना गया है। अगर आज भी भूमि उनकी छोड़ी हुई है तो वह बैंकुट लोक के अंदर उनके पूर्वज परमात्मा के श्री चरणों के अंदर आनंद ले रहे हैं, क्योंकि शास्त्रों के अंदर ऐसा वर्णन है। उसी प्रकार मात्र शक्ति, ध्यान देना आप, बिना 1 पैसा खर्च किए हुए भी आप इहलोक और परलोक सुधार सकते हैं। कैसे? एक चीज अगर आप रख लें घर के बाहर तो तीनों महादान आपसे हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? घर के बाहर पानी की खेड़ी रखें आप, और 1000 खेड़ियां हमने मंगवाई है, 1000 परिंदे और 1000 चूर्ण स्टैंड गोधाम सेवा तीर्थ नागौर के अंदर है, और आने जाने वाले लोगों को दिया भी जा रहा है। उस खेड़ी के अंदर हमारी बहनों से, हमारी माताओं से, हमारी बेटियों से यही निवेदन है कि प्रतिदिन उसमें 2-3 बाल्टी पानी डालें। जल का दान करने से व्यक्ति अपने 21 पीढ़ी के पूर्वजों को तार देता है, और जब एक प्यासी गौ माता आकर के आपके उस पानी की खेली के अंदर पानी पीकर के तृप्त होकर के आपके घर की तरफ वह देखेगी, तो उस घर के अंदर सुख, समृद्धि और लक्ष्मी की वृद्धि होगी। 2 दान उसमें हो गए। तीसरा, अन्नदान। जो पाकशाला के अंदर, जो भोजनशाला के अंदर अन्न बच जाता है, उस अन्न को अगर नाली के अंदर आप डालते हैं तो सनातन धर्म के अनुसार अन्न को देवता माना गया है, और नाली पर डालने से अन्न देवताओं का कोप का भाजन बनना पड़ता है। इसलिए उस अन्न को उस खेड़ी के अंदर डाल करके आप अन्न देवता का सम्मान करें और आशीर्वाद प्राप्त करें। न जाने कितने भूखे प्यासे जीव जंतु और गौ माताएं उस खेड़ी के अंदर आकर के अपना पेट भरेगी और तृप्त होकर के आपकी वो ऐसी दुआएं आपको देगी कि आपके घर के अंदर छोटी मोटी समस्या भी आपके घर के अंदर नहीं आएगी, और लगता आपको कुछ नहीं है, केवल अन्न का उपयोग करना है। अगर वही अन्न अगर आपने नाली के अंदर डाल दिया तो अन्न देवता का अपमान और बदबू आएगी। और आप देखते हैं घर के अंदर पानी का टांका होता है पीने के लिए, उस पीने वाले टांके के अंदर अगर 1 किलो आटा अगर डाल दें, 3 दिनों के अंदर पूरा पानी बदबू आ जाएगा और पीने के लायक नहीं रहेगा। इसी प्रकार नाली के अंदर आप अन्न अगर डालते हैं तो आपकी महान भूल है, और घर के बाहर मच्छर वगैरह और बदबू और अलग से आएगी। इन तीनों का आज से ही संकल्प कर लें। हम घर के बाहर खेड़ी रखेंगे और पानी भी डालेंगे, गौ माता का भी आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और अन्न देवता का भी आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इसी के साथ में घर के बाहर अगर आपके कोई भी किसी भी कौम का, किसी भी जाति का, यहाँ तक कि शास्त्रों के अनुरूप बताया गया है नीच से नीच व्यक्ति यानी चांडाल भी आ गया, अगर उसको भी आपने भोजन करवा दिया, मैं ये कहता हूं अंदर मत बुलाइए, समय सही नहीं है, लेकिन उसे कुछ रोटी और कुछ आप भोजन वगैरह दे देते हैं, तो उस दौरान
आप देख लीजिए, ऐसे भूखे व्यक्ति को आप अन्न देने से साक्षात आपने समझ लीजिए नारायण को, परमात्मा को भोजन करा दिया है। ऐसा आशीर्वाद आपको लेना है। और इसी के साथ में गौ माता के शरीर में 33 करोड़ देवी देवता विराजमान होते हैं। गौ माता के पैरों में समस्त तीर्थ निवास करते हैं। गौ माता के पैरों में लगी हुई मिट्टी का तिलक जो मनुष्य अपने मस्तक पर धारण करता है, वह तीर्थ जल में स्नान करने का फल प्राप्त करता है। और जहां पर और उसकी पग पग पर विजय होती है। और जहां पर गौ माता निवास करती है, ऐसी भूमि में अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो वह निश्चित ही उसका कल्याण होता है। गीता प्रेस गोरखपुर गो अंक के अंदर यह बात लिखी हुई है। सर्वप्रथम सबसे पहले पृष्ठों के अंदर इस बात का वर्णन लिखा गया है। ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि के अंदर 4 देवताओं को प्रत्यक्ष आप देख सकते हैं। ब्रह्मा जी इंद्र को बताते हैं, इस सृष्टि की संरचना के लिए, इस सृष्टि का संचालन करने के लिए आप 4 देवता प्रत्यक्ष देखते हैं। सबसे पहले आप अभी देख सकते हैं सूर्य भगवान, अग्नि दूसरा, तीसरा वायु पवन, और चौथा है जगत का उद्धार करने वाली गौ माता। इसे प्रत्यक्ष देवता माना गया है। और कोई भी पशु जो 4 पैरों के अंदर है, उसके अंदर उसको हम पूजते इतना नहीं है, लेकिन गौ माता की आरती करने से समस्त देवताओं की आरती हो जाती है। इसलिए गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त करें। और मैं इस गोपाल गौशाला के जितने भी कार्यकारिणी सदस्य हैं, मैं इतना जरूर आश्वासन दूंगा कि यहाँ आपके कभी भी कोई गौ माता एक्सीडेंट हो जाती है, बीमार हो जाती है, कैंसर हो जाती है, पेट में बच्चा खत्म हो जाता है, प्लास्टिक है और कुछ भी किसी भी प्रकार की पीड़ा है, मैं उस संस्था का संस्थापक होने के नाते आपको पूर्णतया विश्वास दिलाता हूं। आपका एकमात्र फोन आने से निस्वार्थ निःशुल्क पूर्वक आपके यहां से वहां से एम्बुलेंस आ जाएगी और आपकी बीमार गौ माता को ला करके वहां हम सेवा करेंगे। और जैसी ये गौशाला है वैसी ही वह गौशाला है। दोनों में अंतर न रखते हुए बराबर इस गौशाला को समर्थन किया जाएगा और इसे अपनी ही समझ करके हमेशा यथासंभव तत्पर रहेंगे। ये बात आपके समक्ष मैं अपने मुखारबिंद से जो बात कही है पूर्णतया परमात्मा से निवेदन करूंगा वह पूर्णतया सत्य हो। और कभी भी आप उस एम्बुलेंस को आप बुलवा लीजिए। 17 एम्बुलेंस है और ब्यावर के अंदर भी जितनी भी मातृ शक्ति, जितने भी प्रबुद्ध जन यहां पर बैठे हुए हैं। बारिश का मौसम आ रहा है, यहां पर अगर किसान वर्ग है ध्यान देना, गांवों के अंदर नाडियां और तालाब होते हैं और शहरों के अंदर बड़े बड़े नाले होते हैं। जीवन को अगर कृतार्थ करना है तो एक स्वर्ण अवसर मत चूकना आप। वह स्वर्ण अवसर आपके जीवन में कभी भी आ सकता है। कैसे? एक कीचड़ के अंदर गाय अगर फंसी हुई है, बारिश के आने से उस नाडी के अंदर वो फंस जाती है, पानी पीने के लिए जाती है, पहली बारिश आती है तब उसे खड्डे का ध्यान नहीं रहता है और सिटी के अंदर नालों के अंदर वो फंसी हुई कई बार मिल जाती है। ऐसी जो कीचड़ के अंदर फंसी हुई गाय है, उस गाय को आप समय रहते उपचार कर देते हैं या उपचार के लिए भेज देते हैं। उस गाय के जितने रोम होते हैं उतने 1000 वर्षों तक वह स्वर्ग का आनंद लेता है, स्वर्ग का अधिपति बनता है। मेरा ऐसा कहना है, अगर ऐसी स्थिति में अगर आप गाय देख लें तो अपने जीवन को कृतार्थ करते हुए कितने भी पाप किए हुए हैं उस पाप का समन होते हुए वह एक ही क्षण के अंदर आप स्वर्ग के अंदर प्राप्ति का स्थान आप बना लेंगे। इसलिए आप ऐसा अवसर चूकना मत। 4-5 लोगों को, 4-5 गौ भक्तों को लेकर के उस गौ माता को बड़े आराम से कीचड़ से उस नाले से निकाल करके उसकी सेवा करें और यथासंभव आसपास गौ सेवा समिति में भिजवाएं। अगर इस दौरान अगर वो एक्सीडेंट हो जाती है, पैर फ्रैक्चर हो जाता है, तो आप नागौर फोन करें, तुरंत एम्बुलेंस हाजिर होगी और वहां घटना स्थल पर आएगी। नंबर 1। दूसरा, कभी भी आप रास्ते से जाते हुए एक्सीडेंट गौ माता आप देख लें, तुरंत गाड़ी रोक करके आप अभी भी ट्राई कर सकते हैं। इस गौ सेवा समिति में मेरे हिसाब से एम्बुलेंस आई हुई होगी कभी, अगर नहीं आई हुई है तो आप कभी भी बुला सकते हैं। लेकिन ब्यावर कई बार दिलीप जी बुलाते हैं। दिलीप जी है ना यहाँ पर? हाँ है,
हाँ, दिलीप जी ने कई बार गो हितार्थ एम्बुलेंस नागौर से मंगवाई है, और आप भी कभी भी मंगवा सकते हैं। जरूरी नहीं दिलीप जी का भी फोन आए। यहां पर कोई भी बालक, कोई भी माताएं, कोई भी व्यक्ति अगर फोन कर देता है, 17 एम्बुलेंस 1 घंटे के अंदर सुबह बुक हो जाती है और निकल जाती है। बाद में अगर जो फोन आता है, हम किराए की गाड़ियां बेचते हैं। तो इस प्रकार से उस गौ माता का आप आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे समय पर अगर आप उस समय, मान लीजिए शास्त्रों के अंदर कहा गया है, इन चारों को पूज्य माना गया है। किन व्यक्तियों को? माता को, पिता को, गुरु को, और जो भय से बचाता है। भय का मतलब हुआ प्राणों, जब प्राण संकट के अंदर होते हैं उस समय भय से बचाता है, वह चारों पूजनीय हैं। इसी प्रकार जब गौ माता उस दौरान संकट के अंदर होती है और आप उस समय यथासंभव उसे सहायता प्रदान करते हैं, वही उस घड़ी का ही पुण्य महान माना गया है। हमारे शास्त्रों के अनुरूप मकर संक्रांति, पूर्णिमा, अमावस्या, गोपाष्टमी, ऐसे कई ऐसे पर्व हैं, जैसे चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, उस समय लोग दान करते हैं और दान का विशेष महत्व बताया गया है, आखा तीज वगैरह। उसी प्रकार ऐसे समय पर आप काफी कुछ पुण्य अर्जित कर सकते हैं। माताएं, एक बात का ध्यान दें, अगर गौ माता का आप आशीर्वाद नहीं ले सकते हैं, गोदान नहीं कर सकते हैं, गौ सेवा नहीं कर सकते हैं, लेकिन गौ माता का आप श्राप मत लेना, मेरा ऐसा आप लोगों से निवेदन है। वह कैसे श्राप मत लेना, मैं आपको बताता हूं। कई बार उस भारत के प्रथम गौ चिकित्सालय के अंदर, आजकल बड़े बड़े शहरों के अंदर कचरा पात्र एक घर के अंदर होता है, छोटा सा प्लास्टिक का। हमारी माताएं जब सब्जी बनाने के लिए जो छिलके और केले के छिलके और उसी के दौरान और कोई भी सब्जी के तोरू वगैरह को जो छिलके होते हैं उस कचरा पात्र के अंदर डाल देते हैं, तो उस दौरान हमारे युवा साथी दाढ़ी बना करके, और दाढ़ी बनाने वाली जो पत्ती होती है जिसे ब्लड कहते हैं, उस पत्ती को भी उसी कचरा पात्र में डाल देते हैं। और हमारी बहुएं उस दौरान पोस निकाल करके, बच्चों की उसमें आल पिन होती है पढ़ाई करने के दौरान, या आपकी साड़ी पिन होती है, या एक सेफ्टी पिन भी होती है, या घर के बाहर कोई कीलें वगैरह तस्वीर से नीचे गिर जाती है, ऐसी कुछ लोहे की कीलें वगैरह, कुछ धातु, पूस निकाल करके, पूस, प्लास्टिक, कुछ भी कील वगैरह उस कचरा पात्र में डाल देते हैं, और प्लास्टिक में उस तीनों चीजों को डाल करके सड़क पर फेंक देते हैं। भोली भाली गौ माता उस केले के छिलके को और सब्जी को खाने के लिए वह प्लास्टिक सहित खाती है, तो उस दौरान वह ब्लेड सेविंग बनाने वाली पत्ती उस गले के अंदर अटक जाती है, और वही गौ माता चलती फिरती, लोग कहते हैं ये कभी गुड़ नहीं खाती है और कुछ नहीं खाती है, गले के अंदर अगर कष्ट अगर हो उस दौरान वह आगे पानी तक नहीं पी सकती। ऐसी स्थिति के अंदर आहा, ऐसा तकलीफ होता है उसे। आप विराजें एक मिनट। ऐसी तकलीफ होती है उसे कि वह तर तर जिन मौत से जूझती हुई अपने प्राणों को ऐसे पीड़ा द्वारा प्राण छोड़ती है, पूछो मत। क्योंकि बाहरी कोई घाव होता नहीं है। अगर आपके गले के अंदर मान लीजिए आलफिन फंस जाएगी, आप पानी नहीं पी सकते हैं, और लोग कहेंगे यार भाई आप हट्टे कट्टे हो, क्या बात है। लेकिन इसलिए अगर वैसी गाय अगर समय पर आ जाती है, तो उस गाय का जब थोड़ी सी गांठ दिखती है तो हम आइडिया लगा लेते हैं। हमारे डॉक्टर 40-45 डॉक्टर है वहां पर, कंपाउंडर है, और हर समय ऑपरेशन होते रहते हैं। एक दिन में 40-45 एक्सीडेंट गौ माता आती है। तो उसके लिए अगले महीने कोशिश कर रहे हैं, आचार्य महाश्रवण जी आ रहे हैं उधर से 7 जुलाई को, उन्हीं के आस्तों से 15 लाख रुपए की एक्सरे मशीनें ला करके आचार्य महाश्रवण जी मंगल पाठ सुना करके उस ऑपरेशन थिएटर का श्री गणेश करेंगे, और उसके श्री गणेश से हमें यह मालूम हो जाएगा कि गौ माता के गले के अंदर क्या चीज फंसी हुई है, और पेट में कितनी प्लास्टिक थैलियां हैं,
और आज रात को हमें भी मालूम नहीं है कितनी जगहों पर गायों की हड्डियां फ्रैक्चर होगी, क्योंकि लोग शराब पी करके तेज गति से चला करके गायों को टक्कर मार करके चले जाते हैं और सुबह हमारे पास में फोन आते हैं। तो ऐसी गायें तड़पती हुई आती रहती है, तो हमें ऑपरेशन करने में, शल्य चिकित्सा करने में हमें मदद मिलेगी, इसलिए वो एक्सरे मशीनें ला रहे हैं। माताओं से निवेदन है, कभी भी आप सड़कों के ऊपर कभी भी फल फ्रूट नहीं फेंके प्लास्टिक थैली में डाल करके। आप हमेशा खेड़ी के अंदर फल फ्रूट को डालें, गौ माता का आपको आशीर्वाद मिलेगा। और नहीं तो अगर वह प्लास्टिक और वो कीलें अगर गाय के पेट में जाएगी और उसका श्राप आपको मिलेगा और इस घर के अंदर अशांति होगी और सास बहू के नहीं बनेगी और बहू और ननंद के नहीं बनेगी, देवरानी जेठानी के नहीं बनेगी। और इसी के साथ में मैं आपको बता देना चाहता हूं, अनुशासन पर्व के बाद में अश्वमेघादि पर्व आता है, तो उस दौरान भगवान श्री कृष्ण ये बात कहते हैं, जिन घरों के अंदर स्त्रियों को मारा पीटा जाता है उस घर के अंदर लक्ष्मी जी नहीं ठहरती है। और जिन घरों के अंदर टूटी हुई खाट होती है उन घरों के अंदर भी सुख समृद्धि नहीं होती है। और इसी के साथ में मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं और अपनी वाणी को विराम देने से पूर्व 1 मिनट का आप कीर्तन करेंगे और फिर पूज्य महाराज श्री आपको कथा का भक्ति रास पान कराएंगे और लगभग हम सभी प्रेम पूर्वक आनंद पूर्वक झूमेंगे और सभी सुनेंगे। सभी आप 1 मिनट का कीर्तन करेंगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। संगीत वाले बोलते रहेंगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। हरि नारायण नारायण नारायण। हरि नारायण नारायण नारायण। हरि नारायण नारायण नारायण। शिव नारायण नारायण नारायण। शिव नारायण नारायण नारायण। शिव नारायण नारायण नारायण। जय नारायण नारायण नारायण। जय नारायण नारायण नारायण। जय नारायण नारायण नारायण। बद्री नारायण नारायण नारायण। बद्री नारायण नारायण नारायण। बद्री नारायण नारायण नारायण। बद्री नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए गौ माता की जय हो। गंगा माता की जय हो। भारत माता की जय हो। अपने अपने इष्ट देव की जय हो। अपने अपने गुरुदेव की जय हो। सब संतन की जय हो। सब भक्तन की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव। इसी के साथ में जहां कहीं भी
गौ माता हितार्थ कोई कार्यक्रम होता है, आप कभी भी याद करेंगे, पहुंचने का कष्ट करूंगा, लेकिन जो गौतम चंद जी, कपिल कुमार जी ने जो भेंट राशि दी है, मैंने उसको मस्तक पर लगाया है। और मैं निवेदन करूंगा इस संस्था के अध्यक्ष महोदय से, आपने जो भेंट राशि का एक लिफाफा दिया है, मेरी ओर से भी एक लिफाफा भक्तों द्वारा आया है, और आप मेरे को ये सुअवसर दें कि मैं इस गौ माता के, इस गौशाला के अंदर चरणों में भेंट कर सकूं। लीजिए, बोलिए गौ माता की जय श्री कृष्णा। वो सफल है। कथा आयोजक है सर। हाँ, बोलिए गौ माता माता की जय हो। बस बस एक कथा में विलंब नहीं हो। बोलिए गौ माता की जय हो। एक अमरचंद जी साहब से मेरा निवेदन है कि मंच पर पधारें, और फिर कथा में चूंकि विलंब हो रहा है तो मैं ये निवेदन करूंगा कि हमने तो ग्रंथों में पढ़ा है, लेकिन सच्ची गौ माता की सेवा करते हुए हमें गिरी जी को देखा है, इसलिए हम इस गौशाला की ओर से और शहरवासियों की ओर से उनका नागरिक अभिनंदन करेंगे। बोले गौ माता की जय हो। मैं तुलसी बोथरा जी से और कपिल भाई से निवेदन करूंगा कि वो मंच पर। गौ माता की जय। ये एक नागरिक अभिनंदन हम सबकी तरफ से महाराज जी का, इनका स्वागत करें। श्री सेन जी भाई कृपया वहां से। धनराशि दूसरा नाम श्री मांगीलाल जी बोकोलिया अजमेर से, इन्होंने 5001 रुपए की धनराशि का दान दिया है। कृपया जोरदार से तालियां इनसे स्वागत करें। श्री सुहाजी नुवाल गांव गोपालपुरा से, जोरदार से इनका अभिनंदन करें। 1101 श्री प्यारेलाल जी चौरोटिया गांव गिरी से, कृपया यहाँ पे आके पधारे, जोरदार से इनका अभिनंदन करें। 1900 रुपए श्री कमलाबाई गांव भगवानपुरा से, जोरदार से इन तालियों से इनका अभिनंदन करें। 1100 रुपए श्री निर्मल जी ब्यावर से, कृपया करके यहाँ पे स्टेज पे पधारें। 2000 रुपए श्री ज्ञान जी केनरी ब्यावर से, कृपया करके स्टेज पे पधारें, जोरदार से इनका तालियों से स्वागत करें। 16,100 रुपए की राशि श्री गोपाल सेवा समिति द्वारा गौशाला को दान दी गई है, जोरदार तालियों से इनका स्वागत किया जाए। श्री लालचंद जी जैन नागौर से 511 रुपए की धनराशि का दान दिया है, कृपया यहाँ पे आके स्टेज पे पधारे, जोरदार इनका तालियों से स्वागत करें। 511 रुपए उपतराम नाथू जी नाई का दान दिया गया है, जोरदार इनका स्वागत किया जाए, कृपया यहाँ पे पधारे नाथू जी। नाथू ये 5100 रुपए कांची बालोटिया द्वारा, जोरदार से इनका अभिनंदन कीजिए। श्री राम स्वरूप जी द्वारा 501 रुपए की धनराशि प्राप्त हुई है अभी, कृपया जोरदार से इनका अभिनंदन किया जाए। 501 रुपए
पार साथी को बांधो। जय हो नवल परिवार को, जय हो। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान कान की, महापुराण भगवत निरमल, मुख विनित निगल गल परमानंद सुदार सुधर फल, लीलारती रस रस निदान की, लीलारती रस रस निदान की, आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, कलिमल मथनि त्रिपा निधिनाशनी, कलिमल मथनि त्रिताप निवारिणी, जन्म मृत्यु भय 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 हारिणी, जन्म मृत्यु भय भव भय हारिणी, सेवक सतत सफल सुखकारिणी, सेवक सतत सकल सुखकारिणी, सुमहोर श्री हरि सरित ज्ञान की, औषधि हरि चरित गान की, आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, विषय विलास विमोह अविनाशनी, विषय विलास विमोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकासनी, विमल विराग विवेक विकासिनी, भगवत रस प्रकाशनी, भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी, परम ज्योति परमात्मा ज्ञान की, परम ज्योति परमात्मा ज्ञान की, आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, परमहंस मुनि मन उल्लासनी, मुनि मन उल्लासिनी, रसिक हृदय रस राम विलासिनी, शिकरी हृदय रस रास विलासिनी, भोक्ति मुक्ति रति प्रेम सदाशिनी, मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी, कथा अकिंचन प्रिय सुजान की, कथा किंचन प्रिय सुजान की, आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान कान की, भक्ति विज्ञान कान की, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, राम राम हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्णा